आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह और हमारे दैनिक जीवन में उसका अभ्यास करना। मेरा साथ देने के लिए जिंजर स्ट्रैच यहाँ मेरे संग परमेश्वर के अनुग्रह पर विचार विमर्श करने आई हैं। वो हमारी टेलीविजन प्रोड्यूसर हैं। उनके अनुभव को सुनाने के लिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया कि वे सब कुछ कैसे कर लेती है। जिंजर, स्वागत है। मुझे खुशी हुई। ये प्रश्न तो आपसे करना चाहिए क्योंकि मेरे अनुसार आप सबसे अधिक काम करती हैं। मैंने ये कहना छोड़ दिया कि मैं बिजी हूँ और अब मैं कहने लगी कि मैं फलवंत हूँ। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यस्त रहने और फलवंत होने में काफी अंतर है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं जो कुछ करती हूँ प्रभु के अनुग्रह से करती हूँ। कुछ हफ्तों पहले हमने इस स्टूडियो पर यहाँ कुछ इंटरव्यूज लिए और हम सुबह 4:30 बजे से काम करने लगे थे। देश भर के समाचार केंद्रों से संपर्क करते हुए हम मेरी एक नई पुस्तक पर चर्चा करते रहे और सारा दिन हर 5 मिनट में आपका साक्षात्कार होता रहा। बिल्कुल सही कहा। ये तो बड़ी बात है। और मुझे लगा कि मैं केवल 1 घंटे यहाँ पर थी। यदि परमेश्वर सामर्थ देता है तो ऐसा ही होता है, क्योंकि वही परमेश्वर का अनुग्रह है। हमें सामर्थ बनाने की शक्ति। देखिए, ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है कि कठिन से कठिन काम भी आसान बन जाता है। ये सच है। मैं बहुत छोटी थी तब मसीह बनी। मेरा पालन एक मसीह संस्था में हुआ। 4 साल की थी, इसलिए मेरे सफ़र का आरंभ उद्धार पाने के अनुग्रह से नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन में अनुग्रह का अर्थ जानने से हुआ। और हर दिन उस अनुग्रह के बिना मैं जी नहीं सकती थी। अधिकांश लोग जो अपने जीवन के उस मूड पर रहते हैं जहाँ वे एहसास करते हैं कि मेरी कोशिश बेकार है, एक मसीह होते हुए भी मैं नाकामयाब हूँ, उन्हें कुछ और चीज की जरूरत पड़ती है। देखिए जिंजर, आपने कहा मैं जी नहीं सकती थी, तो मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप मर जाती, बहुत दुखी रहती। ये कि आप बहुत ही दुखी रहते। और इसी को शायद दुनिया वाले चलता फिरता मुर्दा कहते हैं। चलते फिरते तो हैं लेकिन उनका जीवन नीरस होता है, उनमें खुशी नहीं होती। वे हमेशा निराश रहते हैं, संघर्ष करते हैं, परेशान। आप एक मसीह होते हुए भी ऐसी हालत में रहते हैं और ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। परमेश्वर के अनुग्रह का अर्थ है कि उससे मदद मांगना सीखना, उस पर भरोसा करना तथा उस पर आश्रित रहना सीखना और फिर विश्वास से उसे पाना। हम ये कह रहे थे कि मैं कितनी फलवंत हूँ, लेकिन आप भी फलवंत हैं। मैं जानती हूँ कि आपके पति और बच्चे भी हैं, आपका एक करियर है, आप हमारे कार्यक्रमों के प्रस्तुत करता हैं। साथ ही आप मेरे साथ कई जगह यात्रा करती हैं और अलग अलग कार्य करती हैं और साल में कई बार देश से बाहर भी जाती हैं। तो बताइए, आप ये सब कैसे कर लेती हैं? और अद्भुत बात ये है कि इनसे मेरा बहुत कम ताल्लुक है और ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से ही है, क्योंकि यदि हर दिन परमेश्वर का हाथ मुझ पर ना होता तो कई परिस्थितियों में मैं बिल्कुल डूब जाती। और हैं, कोई भी पक्का नहीं होता। अभी भी कई बार हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं और फिर प्रभु को पुकारते हैं, वो मदद करता है। इसमें मेरी योग्यता या वरदान का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हजारों लोग हैं जो मुझसे भी अधिक योग्य और अधिक वरदान प्राप्त हैं। मैं इसके बारे में नहीं जानती। भला जब कोई अपने जीवन को देखता है तो हर बार सार्थक नहीं दिखता। जब परमेश्वर देखता है वह ऐसी चीज देखता है जो हमारी कल्पना से भी बढ़कर हो। इसलिए वास्तव में ये अनोखा है, जटिल है और फिर भी प्रत्येक दिन ये सब परमेश्वर पर निर्भर है। एक मसीह के नाते मैं निराश और संघर्षी थी। यहाँ तक कि बड़ी सेवकाई संस्था के साथ सेवा करते हुए भी मैं संघर्षी और निराश और ऊबी हुई थी। प्रभु, मैं से ऊब गई हूँ। परमेश्वर हमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखता। निश्चय ही यदि वो हमें कोई काम सौंपता है तो उसे खुशी खुशी करना चाहिए। और मैं यहाँ सपनों में खोई हुई थी और सच कहूँ तो मैं पूर्ण समय सेवकाई करी थी, परंतु सचमुच उसका मजा नहीं ले रही थी। और अंत में मैं समाधान ढूंढने लगी और मैं जान गई कि मैं कोशिश तो कर रही थी लेकिन विश्वास नहीं कर रही थी। लेकिन अब मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ और जानती हूँ कि मुझे उसकी मदद चाहिए। परंतु मैं प्रत्येक दिन, हर एक क्षण, हर बात पर, यहाँ तक कि चाहे आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की कोशिश करें और वो ठीक से ना बैठे तो आप निराश हो जाते हैं। क्यों ना आप कहें कि प्रभु मेरी मदद कर। या शायद आप बाल बना रही हैं और कुछ ठीक ना हो।
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक बाल को उस तरफ रखना चाहते हो, लाख कोशिश करने पर भी ये वो सच है। बिल्कुल। मेरे साथ तो नहीं, प्रभु ने मेरे बाल ऐसे ही बनाया। आपके बाल अच्छे हैं जिंजर, क्योंकि आपका स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि कुछ करना ही ना पड़े। ये तो प्रभु की खैर, कृपा है। मुझे याद आ रहा है कि कई साल पहले जब प्रभु मुझे अपने अनुग्रह के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा था, मेरी इस पुस्तक को लिखने से बहुत ही पहले, इफ नॉट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, जब मैं खुद इस विषय को समझने की कोशिश में थी, तब हुआ ये कि एक दिन मैं सुबह अपने बाल बना रही थी और अपने हाथ में हॉट कर्लिंग आयरन लिए मैं बालों को घुंघराला करने की कोशिश में थी। एक बाल सीधा खड़ा रहा और मैं उसे बार बार मोड़ने की कोशिश में थी। जितनी भी कोशिश की वो जरा भी नहीं मुड़ा, बस सीधा ही रहा और मैं बहुत ही परेशान होने लगी। मुझे याद है कि पहले जब मैं परेशान होती तो अपने बालों को ऐसा वैसा छोड़ देती और मैं कहती जाने दो, परंतु अब मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में जान लिया, इसलिए कहती हूँ अच्छा प्रभु, कृपया बाल बनाने में मेरी मदद कर। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने फिर से अपना कर्लिंग आयरन लेकर एक बार घुमाया और वो ठीक से घूम गया। प्रभु मुझे ये यकीन दिलाना चाहता था कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कुछ लोग सोचेंगे ओ ये तो बेवकूफ़ी है, बाल संवारने के लिए मुझे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं। खैर नहीं, मैं हर दिन हर एक चीज़ के लिए कोई प्रार्थना सभा नहीं चलाती हूँ, पर जब भी किसी तरह की मुझे परेशानी होती है तो मैं समझ जाती हूँ कि मुझे अपने जीवन में प्रभु का अनुग्रह चाहिए। ठीक कहा। वास्तव में मेरे जीवन में एक काल ऐसा था जब प्रभु ने मुझे सिखाया कि निराशा माँ संबंधी है। माँ संबंधी कार्य अनुग्रह के विपरीत होता है। या तो मुझे करना है या परमेश्वर को। यदि मैं अपना जीवन खुद चलाने लगूं तो प्रभु मेरे बेहोश हो जाने तक चुप रहेगा। ये बिल्कुल सच है। मैंने अपने रेफ्रिजरेटर पर एक पट लगाया है, निराशा मांस संबंधी कार्य के बराबर है। आपने मुझसे पूछा कि मैं संतुलित कैसे रहती हूं। मैंने सीख लिया कि मुझे हर समय निराशा, परेशान और दुखी नहीं रहना चाहिए, और अगर मैं हूं तो कुछ गड़बड़ है। अक्सर हम शैतान को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक कहा। जानते हैं, मेरा व्यक्तित्व एक प्रकार से कुछ मिश्रित किस्म का है। जैसे कि आप ये कर डालो और करते समय उसका आनंद लो। निराश रहने से कुछ नहीं होने वाला। संतुलित रखना सीख लिया है मैंने, जो मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में प्रभु का बुलावा, मैं ये चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझसे जो चाहता है मैं वही करूँ, और मेरे पति, मेरे बच्चे, ये सब बराबर होगा। यदि आपको जो कुछ करना चाहिए उसे आप करते रहें, वो अधिक निराशाजनक, सच कहा, और उत्तेजनी भी हो सकता है। पर प्रभु चाहता है कि हम आराम से रहें, क्योंकि उसका बोझ हल्का है। हाँ, वो हमसे काम नहीं कराता है, वो हमें अवसर देता है कि उन चीज़ों से गुजरते समय हम उसके साथ चलें। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं कुछ पीछे हटकर अपना वक्त प्रार्थना करने में तथा वचन को पढ़ने में बिताऊं, और वचन मुझ में इस तरह से समा जाए कि मैं अपने बल पर करने की कोशिश करूं, तब बड़ा अंतर दिखेगा। अनुग्रह के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमारी गलतियों को समझता है, और ये कि जब लोग कहते हैं तुम्हें कुछ अलग करना है, और वैसा ही नहीं देखता जैसा मैं देखती हूँ, बिल्कुल सही और कहा। इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, मैं नहीं कल्पना कर सकती। कभी कभी प्रभु बीच में किसी और के शब्द या बाइबल का वचन लेकर आ जाता है, जो सीधे मेरे हृदय से कहता है, और उसकी आत्मा और इसके अनुग्रह का आभास होने लगता है, और उचित समय पर मुझे आराम दिलाता है। ये एक चमत्कार है, और परमेश्वर के अनुग्रह का चमत्कार जिसका अनुभव करने के लिए हमें उसके साथ वक्त गुजारना पड़ता है। तो मेरा हर दिन प्रभु के पास जाना ये दर्शाता है कि मैं उस पर निर्भर हूँ। ये दर्शाता है कि मैं जानती हूँ कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और मुझे उसकी ज़रूरत है, और मैं उसके अनुग्रह और कृपा की मांग करती हूँ, ताकि उसने मुझे जिसके लिए बुलाया है उसे करने में मुझे मदद मिले। आपका एक परिवार है, और मैंने अपनी सेवकाई का आरंभ किया तब मेरे बच्चे छोटे थे। और कई लोग सोचते हैं कि यदि आपका एक परिवार और एक करियर है तो आपको कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हर एक को उस काम के लिए नहीं बुलाया गया है जो आप कर रही हैं। मेरी बेटी सैंड्रा के जुड़वे बच्चे हैं जो अभी 3 साल के हैं। सैंड्री ने 15 वर्ष मेरे साथ सेवकाई में काम किया। जब उसके बच्चे हुए वो मेरे साथ रहना चाहती थी। उसने पूर्ण समय और फिर अर्ध समय सेवकाई की। वो असफल रही। वो हमेशा निराश रहने लगी, हर समय परेशान दिखती। वो सेवकाई करने के लिए संघर्ष करती रही, पर अंत में जाना कि उसके जीवन की इस काल अवधि में प्रभु चाहता है कि वो अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहे।
और मुझे उस पर गर्व है क्योंकि उसने सबको छोड़कर अच्छा। अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल लिया ताकि बच्चों के साथ वो घर पर ही रह सके। वो एक छोटे से घर में रहने लगी। वो अपने जीवन में शांति चाहती थी, तो इसीलिए पूरा समय सेवकाई और परिवार का ख्याल सबके बस की बात नहीं है। बिल्कुल। आजकल उसे मैं उन जुड़वों के साथ देखती हूँ। एक दिन मैं अपने पोते पोतियों के साथ थी, 8 बच्चों के साथ, और बताती हूँ कोई 2 घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं घर लौटना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने इतना शोर मचाया कि मैं अधिक देर उनके साथ नहीं रह सकी। पर देखिए, उसमें इतना अनुग्रह है कि वो उनके साथ घर में रह सके और उनके लिए एक उत्तम माँ बनी रह सके। प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया कि आप अपने करियर के साथ बच्चों का भी ध्यान रखें। उसने मुझे अनुग्रह दिया, लेकिन शुभ संदेश है कि हर एक को एक ही काम नहीं करना है, और उन्हें आपको और मुझे देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बेकार हूं, मैं उनकी तरह महान कार्य नहीं कर पा रही हूं। आप वही कर सकते हैं जिसे करने के लिए अनुग्रह प्रभु देता है। ये कई लोगों को आजाद करने वाली बात है। सच कहा। क्योंकि जो कुछ यहाँ हम कह रहे हैं वो मेरे अनुभवों के बारे में नहीं है, वो उनके बारे में जिनसे मैं गुजर रही थी। समझ गई कि परमेश्वर के अनुग्रह ने उसे बदल दिया। ये उन नारियों के बारे में है जो घर पर निराश रहते हैं कि उनके परिवार के साथ समय नहीं बिता सकते और उसे लगता है कि वो नाकामयाब है, परंतु परमेश्वर ऐसी हालत में उसे आराम दिलाना चाहता है। या उसे पुरुष के बारे में है जो कठिन मेहनत करके घर लौटता है और निराश रहता है। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है कि वो हमें कहाँ रखता है। बिल्कुल ठीक कहा। आज सवेरे मैं रोमियो का 12वां अध्याय पढ़कर अनुग्रह के द्वारा नामक पुस्तक में दी गई व्याख्या पर बहुत ही ज्यादा विचार कर रही थी। पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है वैसा ही समझे। तो यहाँ वो कहता है कि जो कुछ तुम कर सकते हो, सबसे पहले उसने कहा मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, परंतु ये सब मैं परमेश्वर के अनुग्रह से ही कर रहा हूं। पौलुस कलीसिया में एक प्रेरित था और उसने सख्त चेतावनी दी, लेकिन उसने कहा मैं आपको सुधारने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई महापुरुष हूं। मैं इसे विनम्रता से करता हूं क्योंकि मैं इसी के लिए बुलाया गया हूं और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसीलिए वो कहता है मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कुछ तुम कर सकते हो, ये मत समझो कि तुम महान हो और अपनी महत्ता की बुलंद कल्पना न करो इस बात पर कि तुम ये करते हो या वो या कुछ और। हम सबको ये समझना चाहिए कि जो कुछ हम करते हैं हम उसे प्रभु के अनुग्रह और कृपा से ही करते हैं। मैंने लगभग 70 पुस्तकें लिखी हैं और लोग मुझसे हमेशा कहते हैं कि आपने 70 पुस्तकें कैसे लिखी। जंजर मैं सच कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने ये सब कैसे किया और कब किया। मैं खुद उन्हें देखकर सोचती हूँ कि मैंने ये सब कब किया। परमेश्वर का अनुग्रह आपको जिस काम की योग्य बनाते वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। और मुझे लगता है कि आज ऐसे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो उन लोगों की तरह जो हार मान जाते हैं अपने विवाह से, परिवार से, अर्थव्यवस्था से, अपने आप से, अपने वजन से, यानी कि सभी चीजों से। परंतु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए हम लोग जब हम निराश होते हैं तब हम प्रभु के पास आते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अलग रहने के लिए आपको अलग होना है। हाँ। दूसरे शब्दों में यीशु ने कहा अलग होकर मेरे साथ कुछ समय बिताओ। और अंत में मैंने जाना कि यदि मैं वैसा ना करूँ, यदि मैं अलग ना हूं तो मेरा हाल कुछ अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए प्रभु का अनुग्रह इतना अद्भुत है कि वो न केवल हमारा उद्धार करता है, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन हम अनुग्रह के द्वारा जीना भी सीख सकते हैं। ये सच है, बिल्कुल सच। जिंजर हमारे साथ यहाँ कुछ वक्त निकालने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपको कैमरा के पीछे भेजेंगे। मैं इस कार्यक्रम को पूरा करने से पहले कुछ निर्देशन देना चाहूंगी। हम आपको दिखाएंगे कि परमेश्वर ने 2 अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। ठीक इसके बाद पिछले 2 दिनों से मैं आपको अपनी पुस्तक जिसका शीर्षक है इफ नॉट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड से कुछ सिखा रही थी। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में महान चमत्कार करता है। चाहे आपकी जितनी भी परीक्षाएं और पीड़ाएं हो, यदि आप उन सब के बीच परमेश्वर के अनुग्रह को पाना सीख लेंगे तो आपकी सारी असंभावनाओं को संभावनाओं में बदल देता है। और हाँ, लगभग सब कुछ मनुष्य के लिए असंभव होगा, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आगे हम जिस दंपति से मिलने वाले हैं उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ही गंभीर समस्याएं थी और वे आपको बताएंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह ने उनका जीवन कैसे बदल दिया। ऐसी कोई भी गहरी खाई नहीं है जहां तक वो पहुंच न सके। आपकी परेशानी चाहे कुछ भी हो,
परमेश्वर उसे दूर कर सकता है। 30 साल से अधिक काल के वैवाहिक जीवन को मुड़कर देखने पर जेरोल्ड और मैविस को हैरानी होती है कि परमेश्वर ने दो टूटे और दुखी लोगों के लिए क्या किया जिनका आपसी रिश्ता उलझा पड़ा था। मैविस सिर्फ 17 साल की थी जब उसका विवाह 24 वर्षीय जेरोल्ड से हुआ। वो कुछ यौन संबंधी गंभीर पहलुओं को लिए विवाह सूत्र में बंधी। उसका कहना है कि जब वो 9 साल की थी तभी से उसके साथ बलात्कार किया गया, ऐसे आदमी द्वारा जो तब उसके परिवार के साथ रहता था। सबसे बुरी बात है खुद को नीच समझना। मुझ में आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन सालों बाद जब मैं बड़ी हुई तब मैंने आत्मविश्वास बाहरी रूप से जगाने की कोशिश की। मैं व्यावसायिक रूप में बिल्कुल ठीक थी, परंतु अंदर ही अंदर कुछ बातें दबी पड़ी थी। मैं दूसरों पर अधिकार करती थी। जेरोल्ड अपनी समस्याओं से निपट रहा था। माताजी और नानी द्वारा पालन पोषण किए गए सुदृढ़ व्यक्तित्व वाले जेरोल्ड ने प्रतिज्ञा की कि वो दोबारा कभी किसी स्त्री को अपने ऊपर अधिकार करने नहीं देगा। ऐसा काल था जब मैविस की बातों को मैं नहीं सुनता था। वो काले को काला कहती थी तो मैं कहता था ये सफेद है। वो कहती आओ यहाँ पर चलो तो मैं कहता वहां जाओ। वो कहती ऊपर चलो तो मैं नीचे जाता, इस कारण से कि वो मुझ पर अधिकार न करें। शायद मेरी अपनी समस्याओं की वजह से मैं ऐसा था, और सचमुच मैविस भी कुछ समस्याओं में थी। शायद इसीलिए मैं जो भी करता था शायद उससे वो खुश नहीं होती थी। धीरे धीरे जेरोल्ड अपने नए सहकर्मी के संग अधिक देर काम में लगे रहने लगा। मैविस परेशान होकर उसे चेतावनी देने की कोशिश करती। मैंने उससे कहा कि वो बेवकूफ और मूर्ख थी। मैं कहता उससे अपनी अनुभूतियों की कदर नहीं करनी चाहिए और उसकी बातों का कोई मतलब नहीं था। और वैसे सब ठीक था, परंतु हर बार जब मैं धोखे पर धोखा उससे देता गया तो अंत में मैं ऐसे जाल में फंस गया और अंत में मैं उसे छोड़ के चला गया। वे लगभग 5 महीने अलग रहे। मैविस के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं था। यदि एक शब्द में कहूँ तो वो नर्क था। वो तो बहुत ही भयानक था। कभी कभी दर्द सहा नहीं जाता था। मैंने सचमुच आत्महत्या करने की कोशिश की। कुछ महीने बिछड़े रहने के बाद अंततः प्रभु जेरोल्ड से निपटने लगा। एक रात में बिस्तर पर लेटा था और मैं सोच रहा था कि कुछ न कुछ होना ही चाहिए। प्रभु को कुछ करना होगा। और उसने कहा कि या तो उसकी या मेरी बातों को सुनना होगा। और उसने कहा लेकिन तुम हम दोनों की बातें नहीं मान सकते हो। अब तक तो मैविस ने जेरोल्ड को तलाक के कागजात भेज दिए थे, इसलिए वो नहीं जानता था कि वो समझौते के लिए राजी होगी या नहीं, पर उसमें आशा थी। धीरे धीरे प्रभु ने उनके रिश्ते को पुनः जोड़ने में जेरोल्ड और मैविस की सहायता की। उन दोनों को अपने उन व्यक्तिगत समस्याओं से निपटना पड़ा जिनके कारण सालों से वे परेशान थे। मैविस को टीवी पर जॉयस की बातें सुनकर व उनकी पुस्तक ब्यूटी फॉर एशेस पढ़कर बहुत मदद मिली और ये सांत्वना मिली कि केवल वही एक नहीं है जिसका अतीत दुखदाई रहा, और ये भी कि परमेश्वर उसे भी छुड़ाएगा जैसे उसने दूसरों को छुड़ाया है। और पहली बार जेरोल्ड मैविस को वो दे सका जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। मेरे ख्याल से प्रभु ने मुझे अच्छे सुनने वाले कान दिए हैं। मैं घंटों तक चर्च में लोगों की बातें सुन सकता था, उनकी समस्याएं या अन्य विषयों पर सुन सकता था, लेकिन जब मेरी अपनी समस्याओं को मुझे बताती थी तो बहुत ही मुश्किल था। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहला काम जो प्रभु ने किया वो ये था कि उसने मुझे सही रास्ते पर लाकर कहा कि अब वक्त है कि तुम चुप रहकर सुनने लगो। मैविस के लिए सबसे बड़ी बाधा थी क्षमाहीन था। एक रात प्रार्थना करते समय उसे एक प्रकाशन मिला। एक दिन मैं घुटने टेक कर सोच रही थी जेरोल्ड इतना भयंकर काम कैसे कर सकता था, और मुझे लगा कि प्रभु मुझसे कह रहा था तुम कैसे सोच सकती हो, जेरोल्ड ने जो किया तुम नहीं कर सकती। उसकी बातों से मुझे गलती का एहसास हुआ। प्रभु इसका तात्पर्य क्या है? ऐसा लगा मानो उसने कहा यदि मैं एक क्षण के लिए अपने अनुग्रह का हाथ तुझ पर से हटा दूं तो तुम जान जाओगी कि तुम खुद क्या कर सकती हो। पिछले 2 सालों से वे दोनों साथ साथ रहने लगे हैं और आज उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत है। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता और परमेश्वर पर उनके विश्वास की गवाही है। अभी हम कुछ नई बातें जानने लगे हैं क्योंकि हम समय साथ में बिताते हैं। हम एक दूसरे के बारे में जानने में समय बिताते हैं। ये उत्तेजनीय है और प्रसन्नचित है क्योंकि हमने फिर से विवाह शपथ ली है। हम कहना जानते हैं आई लव यू और सचमुच प्रेम करते हैं। हम ये कहना जानते हैं आई एम सॉरी और माफ़ करते हैं, और हम एक दूसरे से माफ़ी मांगना और माफ़ करना भी जानते हैं।
हो सकता है कि आपको किसी ने ठेस पहुंचाई हो या बचपन में आपका दुष्प्रयोग किया गया हो। शायद आपकी हालत भी जेरोल्ड और मैविस जैसी हो सकती है, जिसमें जेरोल्ड व्यभिचार में फंसा था और मैविस को लगा कि प्रभु चाहता है कि वो उसे माफ कर दे, पर उसके लिए कठिन साबित हो रहा था। जिसने आपको ठेस पहुंचाई है उसे माफ करना कोई साधारण काम नहीं है जो आप अपने आप कर सकेंगे। आप यूं ही नहीं कह सकते कि मैं उन्हें माफ करने की कोशिश कर रही हूं। सिर्फ कोशिश मत कीजिए, प्रभु से जाकर कहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर परमेश्वर से विनती कीजिए कि वो आपको क्षमा करने का अनुग्रह दे। हमारे जीवन में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां प्रभु का अनुग्रह हमारी मदद कर सकता है, यदि हम उसे पाना जान ले। फिर एक बार अनुग्रह क्या है? कल इसके बारे में मैंने बहुत कुछ कहा था, पर मैं ये बात पक्की कर लेना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम में भी कहूँ। अनुग्रह है मुफ्त में आपको प्राप्त होने वाला प्रभु का सामर्थ, निःशुल्क सहायता, जिससे आप आराम से वो सब कर सके जो आप स्वयं नहीं कर सकते थे, या यदि आप खुद कर भी लेते तो निराश हो जाएं और बहुत बहुत कम सफलता मिले या ना मिले। उन लोगों में से एक मत रहिए जो सूखे कुएं खोदने में समय बर्बाद करते हैं जिनमें पानी नहीं रहता। हमेशा वो कार्य करने की कोशिश करना जिसका कोई फल नहीं है जो आप चाहते हैं। तो अनुग्रह सामर्थ्य है, वो ऐसी शक्ति है जो पाप से हमें छुड़ाती है। वो उद्धार का सामर्थ्य है जिसे आप विश्वास के द्वारा पाते हैं। जब आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए मरा और कहते हैं मैं एक पापी हूं, मैं खुद को बचा नहीं सकता, मुझे तेरी मदद चाहिए, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर मेरे जीवन में आ जा, मैं परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना चाहता हूं जो तेरे बिना मैं नहीं कर सकता, तब आप उद्धार पा सकेंगे, नया जन्म ले सकेंगे, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह इतना ही नहीं है, वरन वो हमें अपना जीवन बिना संघर्ष और निराशा के जीने में सामर्थ बनाता है। आपकी योग्यता से बढ़कर आपको कार्य करने में जो मदद करता है वही है अनुग्रह से कार्य जो आप परमेश्वर के अनुग्रह के बिना ना कर सके। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं वो नहीं जो कार्य करता हूं, वरन मेरे अंदर रहकर कार्य करने वाला परमेश्वर का अनुग्रह ही है। जैसा कि हम बातें कर रहे थे, लोग मुझसे कहते कि आप ये सब कुछ कैसे कर लेती हैं, क्या आप जानते हैं परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करता है। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं परिश्रम नहीं करती और कष्ट नहीं उठाती, बल्कि मैं हर प्रकार का जोखिम उठाकर काम कर सकती हूँ। लेकिन यदि मैं प्रार्थना और वचन का अध्ययन करने में समय बिताकर परमेश्वर से जुड़ी ना रहूं तो इतना सब नहीं कर पाती, और यदि करती भी तो इतनी निराश रहती कि शायद गंजी हो जाती, क्योंकि मैं अब तक परेशान होकर अपने सभी बालों को नोच चुकी होती। अच्छी खबर यह है कि आपको इस तरह से जीने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको बदल देगा, वो आपको वैसा बनने में मदद करेगा जैसा आपको होना चाहिए। यदि आप गुस्सेदार हो तो प्रभु का अनुग्रह उसे बदल देगा, और यदि आप धीरजहीन हैं तो प्रभु का अनुग्रह उसे बदल देगा। अधिक बातूनी तो उसे प्रभु बदल सकता है। प्रभु का अनुग्रह आपके वैवाहिक संबंध को बनाए रख सकता है। परमेश्वर चाहता है कि आप स्वयं सब कुछ करना छोड़ दें। क्या आपने सुना? बात यह है कि अब आपको संसार को चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रभु के पास जा सकते हैं, सब कुछ परमेश्वर पर छोड़कर उसे करने का अवसर दे सकते हैं, और आपको बिल्कुल यही करने की जरूरत है। हर एक काम को खुद ही करने का प्रयास छोड़िए। खुद को, अपने बच्चों को, अपने विवाह को, अपनी आर्थिक व्यवस्था को, अपने मन को और आपकी सारी चीजों को स्वयं ही बदलने की कोशिश मत कीजिए। जब भी आप बाइबल में ऐसा कुछ पढ़ते हैं जिससे आपको किसी बात का एहसास होता है और आप कहते हैं मुझे यह समस्या है, तो खुद ही बदलने की कोशिश मत कीजिए। तुरंत कहिए कि प्रभु मैं तेरी बातों से सहमत हूं कि मुझे इस क्षेत्र में परेशानी है, लेकिन तू ही एक है जो मुझे बदल सकता है। प्रभु मेरी मदद कर कि तू जैसा चाहता है वैसा मैं रहूं। आगे देखते रहिए, सारी जानकारी पा लीजिए। कल फिर मैं आपसे मिलूंगी।